Skip the question. 3, 2, 1. Hi guys. तुमची रिक्षा परत आली. ये जिंदा है, इसी का देखो ये जिंदा है. बोलायला पण काही वाटत नाही मला लाजून. 3 महिन्यानंतर व्हिडिओ बनवते, व्हिडिओ अपलोड केला आहे यूट्यूबवरती. काय वाटत नाही. मी ॲक्च्युअलमध्ये पूर्ण यूट्यूबच विसरून गेलेली नंतर. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. तर भरपूर जणांनी कमेंट काय ब्लॉग स्टॉप झाले घरी. तसे इंस्टाग्राममध्ये माझे फॉलोअर्स वाढलेले आहेत. त्यांचे खूप सारे इनबॉक्स में चैट्स आए हुए हैं. तो इन लोग को कुछ ना कुछ मुझे पूछना ही होगा. तो ऐसा मुझे एक आइडिया है. सो मैं सोचने लगी कि Q&A वीडियो क्यों नहीं बनाए, क्वेश्चन और आंसर का एक वीडियो बनाया जाए. मुझे भी एक्सपीरियंस मिलेगा कि ये वीडियो. तो आज हम करेंगे Q&A वीडियो और आपको कैसा लगेगा वो मुझे बताना. फुल वीडियो देखिए और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं. और पार्ट 2 मैं बनाऊँगी अगर आप लोग वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे पूछोगे तो. सो मैं लिंक फिर से शेयर करूँगी और आप लोग मुझे पूछना. और फिर पार्ट 2 के लिए भी वेट करना. आवाज़ भी ठीक नहीं है बिकॉज खांसी थोड़ी, सो आवाज़ थोड़ा कम आएगा लेकिन आप लोग हैंडल कर लोगे मुझे पता है. एंड हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो चलो क्वेश्चन की ओर. टाइम पास नहीं करने का. 2 hours later. सो क्वेश्चन आहे की यू आर माय बिगेस्ट क्रश. ओके. विचार नव्हता केलेला की मी कोणाची क्रश बनेल. देवाने एक दिला चान्स. असाच क्रश राहू दे माझ्यावरती बिकॉज ठीक आहे जे ओळखीचे त्यांना माहिती आहे तिथून काय आहे ते. ओके. आणि नंतर क्वेश्चन विचारला आहे की काय रहस्य आहे तुझ्या ग्लोचं. ग्लो आताही दिसतो माझ्या चेहऱ्यावरती पण मला खरं ह्याचं रिझन नाही माहिती का. मी ना जास्त म्हणजे लोक काय काय ट्राय करतात की पाणी पिया जास्त, परत हे करा, हे खावा, ते खावा. पण माझं नाही आहे तसं काही. मी खरंच सांगते फक्त 2 टाईम फेस वॉश करते. हे आहे 2 वेळा दिवसांनी फेस वॉश करते. बाहेरून आल्याची फेस वॉश करते. जेल वगैरे काहीच अप्लाय करत नाही. जस्ट आय डोंट नो. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे हू डू यू मिस द मोस्ट. मला कोणाची जास्त आठवण येते. सेंटेन्स वाचलं आणि लगेच डोळ्यामध्ये थोडे चेंजेस दिसायला लागले माझ्या. बट खरं तर मी मिस कोणाला करते मलाच नाही माहिती. मी अच्छा सतत शांतच असते, पागल असते, मस्ती माझी चालूच असते, चेहरा हसरा असतो. मेरा बचपन में मिस कर रही हूँ बिकॉज पर्सन मिस करके क्या मिलेगा, वो पर्सन वापस तो नहीं आएगा. और बात रही बचपन की, वो भी नहीं वापस आएगा. लेकिन बचपन याद करके खुशियाँ मिलती है लेकिन पर्सन याद करके खुशियाँ नहीं मिलती. सो नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे रिसेंट बॉयफ्रेंड नेम प्लीज रिव्हील. मॉम स्वेअर आय हॅव गिवन यू प्लीज रिव्हील इट. ओके. रिसेंट आणि पास्ट आणि फ्युचर अँड प्रेझेंट सगळं बोलते. बॉयफ्रेंडच नाही आहे, रिलेशनचं विषयच नाही आहे ते यामध्ये. फुल सिंगल वगैरे आहे. आणि खरं बॉयफ्रेंडचं जर विचार करायला गेला तर माझं कसं आहे की मी खूप विचार करणारी मुलगी आहे. आणि एक डिसिजन घ्यायचं असेल तर मी तो खूप डिसिजन घ्यायला निदान मला 3-4 महिने असतील लागतं. कारण की आपण डिरेक्टली आन्सर नाही बोलू शकत. समजा एक अनोळखी पर्सन माझ्याकडे आला, मला प्रपोज करतो आहे, मी रेडी नसते उत्तर द्यायला. काय काय मुली असतात जे पण मला नाही. कारण की आधीच काही पास्ट असं असतो की त्याच्याने आपल्या मनात चेंजेस येतात तर आपल्याला ती भीती वाटते की तो पर्सन दिसतो. पण मी तसा नाही विचार करत. मी म्हणजे त्या पर्सनला जाणून घेते, थोडा वेळ देते आणि मग काय डिसिजन असतो तो मी घेते. असं माझं सिच्युएशन झालेली आहे, 2-3दा झालेली आहे. काही नवीन गोष्ट नाही माझ्यासाठी. पण आता ते गोष्टी सवय झाली आहे. सो मला आता काही नाही फरकच नाही पडत आहे. आणि खरं मॉम स्वेअर कोणच नाही. असलं असं तर माझं स्टोरी स्टेटस तुम्हालाच कळले असते वगैरे. सो खरं नाही. सो लोकांना तेच वाटतं की आहे वगैरे असं, पण नाही, नशिबातच नाही. सो नेक्स्ट क्वेश्चन याचा आहे यू आर दी बेस्ट. थैंक यू. बहुत अच्छा विचार है लेकिन
किसने बोला होगा, आई डोंट नो, बट थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आप कहाँ से हो और आप क्या करती हो और इतने क्यूट भी हो। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है कि आप कहाँ से हो। सो मैं मुंबई से हूँ, लेकिन मुंबई में प्रॉपर कहाँ हूँ वो नहीं बताऊँगी। दैन और आप क्या करती हो। मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। दैन और इतने क्यूट भी हो। क्यूट उसका आंसर नहीं बताऊँगी। क्यूट क्यूट आप लोग को कहाँ से मैं क्यूट लिखती हूँ, आई डोंट नो। मुझे खुद को नहीं पता मैं क्यूट हूँ कुछ। ओके, थैंक यू फॉर नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन किया इसने कि इन करियर व्हाट वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, लव और करियर। सो मैं करियर को दे रही हूँ, क्योंकि ये प्यार जो रहता है वो क्या पता इसकी गारंटी क्या हो सकती है। कुछ जन की रहती है, उन लोग का लक होगा, उन लोग की जोड़ी बनी होगी, लेकिन मेरा ऐसा रहता था मैं दोनों को साथ लेके जाती। यस, बिकॉज करियर के टाइम जब हम लोग जो स्ट्रगल करते हैं, जो सेटिस्फैक्शन करते हैं, उसमें एक पार्टनर की नीड होती है, उसका सपोर्ट चाहिए रहता है। लेकिन अगर पार्टनर अच्छा हो तो आपका लाइफ सेट है, तो करियर में भी आपको सक्सेस मिलेगा और आपकी पार्टनर के साथ भी लाइफ सेट हो जाएगी, ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे करियर ही बेस्ट ऑप्शन लगता है और मैं पहले से करियर को ही चूज़ करते आई हूँ। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर एज। देख के क्या लगा बताऊँगी नहीं एज। सो नेक्स्ट है डू यू हैव एनी एक्सेस। नो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाय यू लुकिंग सो गॉर्जियस। यस, ऐसे ब्लश देख रहे हो, ये ब्लश ये पढ़ने के बाद क्यों आता है मुझे आई डोंट नो, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बट थैंक यू जिसने भी मुझे ये बोला होगा, थैंक यू। क्योंकि मैं क्यूट क्यूट सुन के ना मेरे कान में फर्स्ट टाइम नहीं, लेकिन बहुत दिनों के बाद कोई बोला यू आर गॉर्जियस। थैंक यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड्स रियली लाइक यू। थैंक यू। ऐसे ही लाइक करते रहो, लेकिन सपोर्ट वाला लाइक, नॉट वो वाला लाइक। आपके फ्रेंड्स करते हैं, आप क्यों नहीं करते। स्नैप आईडी, स्नैप आईडी मैं खुद स्नैप आईडी में खुद ज़्यादा स्नैप यूज़ नहीं करती। स्नैप किसके मैं सिर्फ स्नैप मेरे फ़ोटो क्लिक करने के लिए करती हूँ। स्नैप भी मेरे अब पहले मैं स्नैप स्ट्रिक बनाती थी, लेकिन अब नहीं रहती, वो भी साथ छोड़ने लगी है मेरे से। कोई बात नहीं, चल आगे। देन पर्सनालिटी और लुक्स, ऐसे कुछ पर्सनालिटी और लुक्स। तो मैं चूज़ करूँगी पर्सनालिटी। अब सोचेंगे लुक्स क्यों है। अब मुझे बताओ किसी चीज़ की कभी गारंटी नहीं होती, जैसे हमारे लुक्स की। अब मैं बचपन में कैसे दिखती थी और अब कैसे दिखती थी, लुक्स का कुछ हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन पर्सनालिटी देख के अगर हम लोग अच्छा एक डिसिजन आता है त्याच्यावर आपल्याला कळतं की हा माणसाशी म्हणजे काहीतरी असं म्हणजे एक ठाम आपण निर्णय घेऊ शकतो आपल्या मनामध्ये की हा माणूस की हा व्यक्ती आपल्यासाठी बरोबर आहे वगैरे असं. आता समजा एक हँडसम मुलगा आता समोर माझ्या उभा असेल, पण मी त्याच्या लुक्स नाही बघणार, त्याचं पर्सनॅलिटी बघणार, म्हणून यासाठी मी डिसिजन लेट घेते. आता हे रिझन मेन आहे ह्याचं, म्हणून बट मी जोपर्यंत वेळ घेते तोपर्यंत तो व्यक्तीच जातो मला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि आई मिस अवर कॉन्वर्सेशन, लेट्स कैच अप. ये मे बी कोई मेरा पेशेंट वाला होगा. नहीं, झूठ बोल रहा है. जो मुझे जानता होगा उसी ने किया होगा, और मे बी लॉन्ग डिस्टेंस ही रहेगा. आई नो ये हो सकता है. क्वेश्चन डेली चैट पर्सन रहेगा और उससे अभी मेरे मतलब हम दोनों का बात नहीं होता है. सो आई डोंट नो कौन.
रहेगा कोई, लेकिन जल्दी आना बात करने के लिए, कोई भी होगा। ओके, सो क्वेश्चन ऐसा आहे, तू खूप छान रील्स बनवतेस ग तू, आणि दिसतेस पण खूप छान, इतकं कसं सगळं करून घेतेस, मला पण शिकव। इसने ऐसा पूछा है, मैं बहुत अच्छी रील्स बनाती हूँ और मैं मतलब मेरा लुक भी अच्छा है, ये इतना सब कैसे कर लेती है। सो रील्स मी बनवते छान, हे मला तुमच्या लाईक्स आणि तुमचे इनबॉक्समध्ये जे मेसेज असतात त्याच्यावर कळतं मला, आणि दिसतेस पण छान, थँक्यू। कसं सगळं करून घेतेस, मला पण शिकव। कसे करते मी सगळे मलाच नाही माहिती, मी तुम्हाला कसे शिकवणार, तो थँक्यू। नेक्स्ट आहे, प्लीज बॅकग्राउंड को इग्नोर करना। सो नेक्स्ट है, रिप्लाई द्या ना मैसेज का प्लीज़। मतलब इससे पूछा है कि रिप्लाई दो ना मैसेज का। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। क्यों मैं देखती हूँ आप लोग की इनबॉक्स में क्वेश्चन की लिस्ट है, मैंने देख के रखी है, मैं आपके मैसेज देखती हूँ मगर रिप्लाई नहीं देती, लेकिन मुझे एक बात बताओ, सब लोग के कैसे मैं रिप्लाई दूँगी, मुझे भी वो, आप लोग मुझे सपोर्ट करें वो ही बहुत है मेरे लिए। सो जसं मला मिळेल मी तसं रिप्लाय देईल, सो उसके लिए सॉरी, और ट्राय करेल मी रिप्लाय द्यायचं। ओके, सो एक क्वेश्चन राहिला आहे आपला, तो लक्षात ठेवा, एक आन्सर भेटते ते पण। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, माझी बायको होशील का? स्किप द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की तुमचं गाव कोणतं आणि तुम्ही काय करता? माझं गाव आहे चिपळूण, रत्नागिरी, म्हणजे चिपळूण साईड, रत्नागिरी साईडला, आणि मी आता स्टडी करते। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, तू मस्त दिसतेस ग, थँक्यू। नंतर आहे, कधीतरी मेन्शन करत जा ना स्टोरीला, तुम्ही लोगों ने मेंशन मला केलं पाहिजे, आप लोग ने मुझे मेंशन की, मतलब आप लोग ने मुझे मेंशन करना चाहिए, फिर मैं मेंशन बैक होगी, मैं आपको मेंशन करके क्या मुझे, बट मला सांगा रिझन काय करू मी तुम्हाला मेंशन, माझे तर रील्स असतात, सो असं आहे, तुम्ही माझ्या रील्सला मेंशन करू शकता, बट चांगल्या पद्धतीने। देन कॅन मी डेट, तुझं हसणे फार आवडले, थँक्यू, बट डेटवर नाही, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सिंगल और कमिटेड, सिंगल 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 सिंगल, सब लोग कहाँ से, मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग को समझता क्यों नहीं कि मैं सिंगल हूँ, क्यों आपको लगता है मैं कमिटेड, कहाँ से लगता है मैं कमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव क्रश ऑन समवन? ओके, मी ब्लश का होते, ॲक्च्युली क्रश माझा आधी होता, एक होता, आणि अजूनही थोडा म्हणजे असेल असं तरी नाही, एवढं पूर्ण मी पक्का नाही बोलत आहे, बट इट्स क्रश, हां की हां, म्हणजे असं दिसायला छान आहे, नाईस, जसा सिम्पल बॉय असतो तसा, बाकी काय। ओके, थँक्यू, क्वेश्चन चांगला होता, पण खरं रिॲलिटीमध्ये क्रश नाही आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हो जाए फ्रेंडशिप से थोड़ा आगे, रिलेशनशिप से थोड़ा पीछे वाले दोस्त, नो नो नो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास अब जितने फ्रेंड्स हैं मुझे वो काफ़ी है। मैंने दोस्त पूछा है, बट एज अ सपोर्टर रहिए मेरा, सपोर्टर मीन्स एक दोस्ती हुआ, सो थैंक यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमको देखा तो ऐसा लगा पूरी दुनिया देखी, दुनिया हूँ मैं, अब दुनिया भी हो गई, पहले क्यूट थी, फिर गॉर्जियस हुई, अब दुनिया भी हो गई, सब पे राज करूँ। थैंक यू। कोणत्या गोष्टीचा ॲटिट्यूड आहे ते सांग, इसने पूछा है, किस चीज़ का तुझे एटीट्यूड है वो बता। एटीट्यूड तो मेरे में है ही नहीं, अब मेरे जो कन्वर्सेशन के आप देख रहे होंगे स्टाइल के हिसाब से तो नहीं लग रहा है, रियलिटी में भी नहीं है, लेकिन एटीट्यूड मुझे किसी बात का नहीं है, एटीट्यूड ही नहीं है तो किस बात का रहेगा एटीट्यूड मुझे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे की तू सिंगल आहे का, ट्रू लव पाहिजे मला, इंस्टाग्राम मेसेज करून सांग. मी तुला मेसेज तेव्हाच करेन जेव्हा मला ट्रू लव भेटेल तेव्हा मी तुला मेसेज. ठीक है. क्या लगता है आपको मैं आपसे प्यार कर पाऊँगा या नहीं, टेल मी. नहीं नहीं भाई, प्यार ये कोई खेल की चीज़ नहीं है. जो मेरा कैसा है, एक तो एक, 1000 नहीं चाहिए मुझे, ऐसी बात है. और आप तो मेरे सपोर्टर, जो मेरे फॉलोअर्स हैं मैं उन लोगों को सपोर्टर मानती हूँ, समझती हूँ. तो एक सपोर्ट की चीज़, एक सपोर्ट का एक ऐसा वो रहता है ना, पोल बन के रहेंगे ऐसा, मतलब ये मत कीजिए. तो मैंने आपको बोली थी कि एक क्वेश्चन हम लोग का रह गया है और वो क्वेश्चन ही गायब हो गया है. सो वो क्वेश्चन मैं रीड नहीं करूँगी, वो आप लोग देखोगे सिर्फ, बिकॉज ये लाइन मुझे कोई चीज़, एक टॉय नहीं लगती या एक कोई खिलौना नहीं लगता कि से मैं इसका आंसर ही नहीं दूँगी. मैं पढ़ी लेकिन मैं इग्नोर की. मेरे लिए ये सेंटेंस कोई खेलने की चीज़ नहीं है. ये सिर्फ जो वही मेरा पसंदीदा मर्द रहेगा वही बोले. सो तो हम लोग के सारे क्वेश्चन हो गए पूरे कंप्लीट. और पार्ट 2 आपको चाहिए रहेगा. पार्ट टू हमारा तभी आएगा जब आप मुझे फिर से क्वेश्चन करोगे और मुझे बताना इनबॉक्स में कि मैसेज आप लोग ने जो क्वेश्चन पूछे उस लोग का मतलब आप जिसने पूछे उन लोग को पता चल गया होगा कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पूछा था रिक्शा से. सो आपको आंसर कैसे लगे मुझे बताना. और पार्ट 2 चाहिए होगा तो आपको मुझे फिर से क्वेश्चन करना पड़ेगा और मैं फिर से लिंक शेयर करूँगी. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और मैं रील एक बोले से सुचली की थँक्यू सो मच. माझे रील व्हायरल एक झाली ती होती, कोणती होती तर माझे गेले 3,47,000 ऐसे के गए. सो मैं शॉक हो गई कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था मेरे ऐसी रील जाएगी कभी. एंड लकी सॉन्ग था कि गुलाबी साड़ी. मुझे गुलाबी साड़ी ये सॉन्ग पता भी नहीं था. मैं सिर्फ डांस रील बना रही थी और मुझे कुछ ऐसा लगा कि अरे गुलाबी साड़ी बना लेती हूँ. 4 लाइन तो मेरे मतलब लर्न हो गए थे तो मैंने बनाई. भाई 72 के गए उस रील पे व्यूज़. मैं सोच रही हूँ मैं क्या ठीक है वो इस वीडियो में इतना लोगों को पसंद आता. मजा आली Q&A. पण मला अजून इंटरेस्टिंग जर क्वेश्चन विचारले असते तर मी पक्का अजून मजा आली असते. तर मला असं वाटतं पार्ट 2 जर अजून इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आले, इंटरेस्टिंग म्हणजे असे क्वेश्चन जे तुम्हाला माझ्याबद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर रील्सबद्दल डिफिकल्ट आहे यू कॅन आस्क मी, त्याबद्दल ॲडवाइस देऊ शकते. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट मी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल. बाय.